इश्क, प्यार, मोहब्बत, धोखा और बेवफाई की घटनाएं अक्सर हमारे समाज में सामने आते ही रहता है, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद कभी कभी हमारा दिल भी उसे सच मानने को तैयार नहीं होता है। जुर्म को इतने सातिराना अंदाज में दिया जाता है कि उसे सॉल्व करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट सामने आता है तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक आम साजिश के तहत जुर्म को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसका अंत इतना भयावह हो सकता है, इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बेंगलुरु शहर का एक इलाका पड़ता है डोडी बिदार कल्लू। बात कर रहा हूं मैं जुलाई महीने का। डोडी बिदार कल्लू का ही रहने वाला एक व्यक्ति नवीन कुमार, उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी अपने 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। नवीन कुमार पेशे से एक आटा चक्की चलाता है और साथ ही में एक कैब भी रखा हुआ है जो ड्राइवरी अपना दिन में करता है। नवीन कुमार अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए, अपने परिवार की हर वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जी जान से मेहनत करता है। हर सुबह वो उठ करके अपने आटा चक्की का काम करता है और उसके बाद अपना कैब लेकर के काम पे निकल जाता है। 23 जुलाई 2022 को सुबह भी नवीन कुमार सुबह उठता है, अपने आटा चक्की का काम करता है और काम करने के बाद फ्रेश होता है और उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर के और निकल जाता है। सुबह अपने घर से तो निकलता है, लेकिन शाम को वो घर नहीं पहुंचता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी हर पल उसका इंतज़ार करती है, लेकिन नवीन कुमार पूरी रात घर वापस नहीं आता है। उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी उसके जितने भी दोस्त होते हैं, उसके जितने भी जानकार होते हैं, सबके पास फ़ोन करके, कॉल करके पूछती है और सबसे पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं भी नवीन कुमार का कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार अगले दिन सुबह हो जाती है। अगली सुबह अन्नू पल्लवी अपने बच्चों को ले करके और नवीन कुमार को जहाँ भी हो सकता है उसे ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करती है। अपनी तरीके से वो पूरी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन नवीन कुमार का कहीं भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन न जाने क्यों अन्नू पल्लवी इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस में नहीं दर्ज कराती है। जब 4 दिन बीत जाता है, आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है कि नवीन कुमार कहीं गायब हो चुका है और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है, तो आस पड़ोस के लोगों ने नवीन कुमार की बहन को ये खबर दिया। नवीन कुमार की बहन 2 अगस्त 2022 को अपने भाई के घर पहुंचती है और अपने भाई के बारे में अपनी भाभी से पूछताछ करती है, अन्नू पल्लवी से। अन्नू पल्लवी बताती है कि वो घर वापस नहीं आए। नवीन कुमार की बहन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसकी भाभी ने इसका रिपोर्ट पुलिस थाने में क्यों नहीं कराया है। नवीन कुमार की बहन तुरंत ही एरिया के पिन्या थाने पुलिस में पहुंच जाती है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस इस रिपोर्ट को दर्ज करती है और तुरंत ही नवीन कुमार की तलाशी शुरू कर देती है। पुलिस भी हर जगहों पे तलाशी करने की कोशिश करती है, लेकिन नवीन का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता है और ना ही उसकी गाड़ी, उसकी कैब की कुछ अता पता चलता है। लेकिन पुलिस वालों को भी न जाने क्यों लग रहा था, पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार नवीन कुमार की पत्नी अन्नू पल्लवी इसका रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, इसकी बहन क्यों रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस भी नवीन कुमार को तलाश कर रही है, उसकी बहन भी उसकी तलाशी कर रही है, जहां तक मुमकिन कोशिश हो सकता है उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी भी उसकी तलाशी कर रही है। लेकिन देखते देखते लगभग 11 दिन का समय बीत जाता है और फिर 6 अगस्त 2022 को अचानक नवीन कुमार अपने घर वापस आ जाता है। जब नवीन कुमार 6 अगस्त को वापस अपने घर आता है, उसके बच्चे, उसकी बहन देख करके काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जब अपने पति को देखती है, उसके शरीर के खून एकदम जम सा जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसका पति वापस कैसे आ गया। इसकी खबर तुरंत पुलिस वालों को भी पता चल जाती है। पुलिस वाले जब नवीन कुमार के घर पहुंचते हैं, नवीन कुमार को सामने बिठाते हैं और पुलिस वालों के सामने ढेरों सारे सवाल हो जाते हैं कि आखिरकार 23 जुलाई को नवीन गया कहाँ था, इन 12 दिनों तक वो था कहाँ, उसके साथ हुआ क्या था, उसकी गाड़ी क्या कहाँ पे थी। ढेरों सारे सवाल होते हैं और इन सारे सवालों का जवाब नवीन कुमार को देना था। जब पुलिस इन तमाम सवालों को करती है तो नवीन कुमार अपनी पूरी दास्तां बताता है। लेकिन वाकई में दोस्तों,
नवीन कुमार जो पूरी कहानी बताता है, इस कहानी में काफ़ी ढेरों सारे सस्पेंस है, काफ़ी सारे धोखे हैं, काफ़ी सारे बेवफाई भी है। जब नवीन कुमार अपनी पूरी कहानी बताता है पुलिस वालों को भी, तो पुलिस वाले भी सुन करके हैरान व परेशान हो जाते हैं। नवीन कुमार बताता है कि उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी का एक हिमावंत कुमार नाम के व्यक्ति के साथ में पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। हिमावंत कुमार जो कि बांगल गेटू का रहने वाला था, पर इसकी खबर नवीन कुमार को बिल्कुल नहीं थी। अन्नू पल्लवी हिमावंत कुमार को लेकर के इतना काफ़ी अग्रेसिव हो चुकी थी कि उसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करने का इरादा भी बना लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके रास्ते का रोड़ा नवीन कुमार बन चुका था। वो अपने परिवार, बच्चों और नवीन कुमार को लेकर के काफ़ी परेशान थी, और इस परेशानी को हल करने के लिए जब तक नवीन कुमार रहता, इनके रास्ते का रोड़ा ही बना रहता। फिर एक दिन अन्नू पल्लवी और हिमावंत कुमार ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया, और इस षड्यंत्र के तहत नवीन कुमार को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय किया जाता है। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने मिल करके और 3 शूटरों को हायर किया, जिनमें से एक का नाम है हरीश, दूसरे का नाम है नागराजू और तीसरे का नाम है मुगिलन। इन तीनों शूटरों ने इस काम को अंजाम देने के लिए बदले में 2 लाख रुपये का डिमांड किया। अन्नू पल्लवी और हिमावंत कुमार ने इनको 90,000 रुपया एडवांस में दिया, और बाकी का 1,10,000 रुपया इस काम को पूरा होने के बाद देने का तय किया गया। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय की गई, 23 जुलाई। 23 जुलाई को हर रोज़ के तरह नवीन कुमार सुबह उठता है, अपना आटा चक्की का काम पूरा करने के बाद अपनी कैब निकाल करके और ड्यूटी पे निकल जाता है। नवीन कुमार जो अपने परिवार से बेहद मोहब्बत करने वाला, अपने परिवार को हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला नवीन कुमार जब 23 जुलाई को अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, तो उन्हीं 3 शूटरों में से 2 शूटर आ करके नवीन कुमार की गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनको एक एड्रेस बताते हैं। नवीन कुमार बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और बताए एड्रेस पे लेकर के चलना शुरू करता है। कुछ ही दूर आगे जाता है कि उन्हीं का तीसरा दोस्त भी आ करके फिर उस गाड़ी में बैठ जाता है। अब उस गाड़ी में कुल 4 लोग हो जाते हैं, एक नवीन कुमार और 3 उसके सवारी। बताए हुए एड्रेस पे नवीन कुमार गाड़ी लेकर चलना तो शुरू करता है, लेकिन जैसी एक सुनसान जगह पड़ता है, इन तीनों ने मिल करके और नवीन कुमार को अगवा कर लिया, और फिर नवीन कुमार को तमिलनाडु के एक सुनसान जगह पे लेकर गए, और फिर उसके बाद वहाँ से नवीन कुमार की हत्या के एक बड़ी ही दर्दनाक फ़ोटो अन्नू पल्लवी और हिमावंत कुमार के मोबाइल पे भेजा, और बदले में 1,10,000 रुपये की भी डिमांड किया। अन्नू पल्लवी और हिमावंत कुमार ने जब इस फ़ोटो को देखा तो उसके 1,10,000 रुपये उनके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा भी दिया। लेकिन हिमावंत कुमार जब इस फ़ोटो को देखता है, ये फ़ोटो वाकई में बड़ी दर्दनाक होता है। फ़ोटो देखने के बाद हिमावंत कुमार अंदर से बिल्कुल हिल जाता है, वो डर जाता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो सोचने लगता है कि हमने शायद कोई गलत कदम उठा लिया है। उसे डर लगता है कि अब मैं इसकी वजह से एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाऊँगा और मैं जेल चला जाऊंगा, इसके बाद से मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। हिमावंत कुमार उस फोटो को देख करके इतना डर जाता है, इतना काफ़ी प्रेशर में आ जाता है कि 1 अगस्त की रात में वो अपने ही घर के अंदर अपने आप को ही फांसी लगा लेता है। जब इसकी खबर अन्नू पल्लवी को पता चलता है, अन्नू पल्लवी भी ये सुन करके काफ़ी डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना मुंह बंद रखती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब सवाल ये है कि जब नवीन कुमार की हत्या कर दी गई थी तो 6 अगस्त को नवीन कुमार वापस अपने घर क्यों आ गया? पुलिस वाले के सामने मात्र अब यही सवाल था कि आखिर तुम घर कैसे वापस आ गए, तुम जिंदा कैसे बच गए? नवीन कुमार बताता है कि साहब, जब वो तीनों व्यक्ति मुझे अगवा करके लेके गए तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे अगवा क्यों किया? वो तीनों व्यक्ति जब मुझे देखे वो काफ़ी हैरान परेशान हो गए। वो तीनों व्यक्ति कहने लगे कि तुम देखने में बहुत सीधा साधा और बहुत ही शरीफ आदमी हो। इससे पहले कि तुम्हारे साथ में हम कुछ भी वारदात करें, हम पूरी सच्चाई तुम्हें बता देते हैं। वो तीनों बताते हैं कि इसके पीछे तुम्हारी पत्नी का हाथ है। हम नहीं चाहते तुम्हें ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि तुम वाकई में बहुत शरीफ आदमी हो। और वो फिर तीनों मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो मुझे वो अपने साथ ही रखते हैं। और इसमें फिर से हम चारों ने मिल करके और एक षड्यंत्र बनाया, और फिर उन तीनों ने मेरे शरीर पे, मेरे चेहरे पे लाल कलर का केचप बड़े अजीब तरीके से लगा करके और बड़ी बढ़िया तरीके से एक तस्वीर लिया गया, जो कि देखने में बड़ी ही दर्दनाक था। और उस तस्वीर को लेने के बाद मेरी पत्नी और उसके दोस्त हिमावंत कुमार के मोबाइल पे भेजा गया।
और उसके बाद से मैं लगभग उन्हीं तीनों के साथ में 11 तारीख तक उनके साथ ही रहा और 12 तारीख को मैं वापस अपने घर आया। वाकई में दोस्तों, जब नवीन कुमार ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले तुरंत ही उसके पत्नी और उन तीनों शूटरों को अपने हिरासत में लेती है और फिर उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी का मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। उसके मोबाइल का सीडीआर निकालती है। जब उसके मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो एक और भी बड़ा अजीब खुलासा होता है, क्योंकि उस मोबाइल के सीडीआर में एक और ऐसा नंबर था जिस पे अन्नू पल्लवी काफ़ी समय से लगातार बातचीत कर रही थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अन्नू पल्लवी की माँ की थी। और उसी मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्ड भी मिलता है जिससे साफ पता चल जाता है, जिसमें अन्नू पल्लवी इस पूरे मसले के बारे में अपनी माँ से बातचीत करती है। मतलब कि इस पूरे षड्यंत्र में अन्नू पल्लवी की माँ भी शामिल थी। इस पूरे षड्यंत्र में 6 लोग होते हैं। पुलिस उसकी माँ को भी अपनी हिरासत में लेती है। उन 6 लोगों में से एक तो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला गया था। फिलहाल अन्नू पल्लवी, उसकी माँ और 3 शूटरों को फिलहाल पुलिस ने रिमांड लेकर के अपनी कस्टडी में ले लिया है और इन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे अचंभव रिपोर्ट निकल के ये आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नवीन कुमार अपनी पत्नी अन्नू पल्लवी से इतना बेइंतहा मोहब्बत करता है कि उसने फिर से पुलिस प्रशासन से और अदालत से गुहार लगाया कि उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाए। फिलहाल अभी ये हलफनामा नवीन कुमार का कोर्ट ट्रायल में चल रहा है। अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।